आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं। सत्ता गंवाने के बाद अब वह बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे लगातार बागी विधायकों को मनाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो तमाम बड़े दावे तो किए ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह काफी मजबूत हो चुका है। ना सिर्फ 39 विधायक उनके पास हैं, बल्कि पार्षद और सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उद्धव का गुट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच उद्धव ने भी कई बड़े ऐलान किए। चुनाव चिन्ह को अपने पास रखना चाहते हैं और 29 अगस्त के दिन चुनाव चिन्ह के साथ साथ अब 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर सुनवाई भी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई को बार बार टाला भी जा रहा है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो शिवसेना की तरफ से ऐलान किया गया। उद्धव ने कहा था कि अगली बार एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना की तरफ से अब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। आदित्य ठाकरे क्या उम्मीदवार बनाए जाएंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बीजेपी को कड़ी टक्कर कौन देगा यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त शिवसेना की तरफ से कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र में पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के बारे में। उन्होंने बागी विधायकों को लेकर हाल ही में एक शो में एक स्टेटमेंट दिया और सोशल मीडिया पर उस क्लिप को शेयर भी किया है। दरअसल इस वक्त एक शो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी नजर आई थी और अब किशोरी पेडनेकर नजर आने वाली हैं। ऐसे में देखा जाए तो किशोरी पेडनेकर ने लगातार अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, किशोरी पेडनेकर ने हाल ही में इस शो में अपनी बात रखी और उन्होंने यहाँ पर शिवसेना को लेकर, बागी विधायकों को लेकर अपनी राय रखी है। जब उनसे पूछा गया एक सवाल, क्या शिवसेना को इस बार सत्ता में आने के लिए छोड़े गए विधायकों को मनाना होगा, उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, हमने विधायकों को मनाने की कोशिश की। जैसे एक पेड़ पर एक नया पत्ता उगता है, हमारी शिवसेना पार्टी भी एक नया पत्ता उगाएगी। बाला साहेब ठाकरे जी कि हमारी पार्टी आज वैसी ही है जैसी आज है। जिन लोगों ने हम पर विजय प्राप्त की वे आज भी हमारे साथ हैं। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर उनसे और भी सवाल पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी नई जमीन तोड़ना चाहती है तो क्या पुराने लोगों को राजी करना होगा, उन्होंने कह दिया कि अब कई मोड़ आ चुके हैं, वह अनुनय से बाहर है और ये सब कुछ संभव नहीं है। आपको बता दें, किशोरी पेडनेकर बीते कुछ महीनों से लगातार राजनीति की दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है, उन पर लगातार विचार विमर्श करती हुई नजर आई हैं, अपनी बात रखती हुई देखी गई हैं। वहीं हाल ही में शिंदे गुट की तरफ से जिस तरीके से देखने को मिला, संजय सिरसाट की नाराजगी को, संजय सिरसाट को मंत्रिमंडल के गठन के दौरान कोई भी पद नहीं मिला और उनकी नाराजगी को देखने को मिला और उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था। मालूम हो कि मंत्रिमंडल के गठन के दौरान तकरीबन 18 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। 8 मंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और 8 मंत्री रहे शिंदे गुट की तरफ से। और अब सितंबर के महीने में दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इससे पहले बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और बीएमसी चुनाव से पहले अब शिवसेना क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।